कि बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ है पर नौकरी लाग नहीं पाए। नौकरी का सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के राज में जो पेपर लीक हुए हैं, इस प्रकार के युवाओं में नशा की चीज़ है। पूरे देश में, पूरे राजस्थान में इस प्रकार की नशा वाली प्रवृत्ति हो रही है। उस प्रकार की छोटी-छोटी होटलें हैं, छोटी-छोटी जगह हैं, हुक्के का काम हुआ है, एमडी वाली। देखो, राजनीतिक में कभी कोई दुश्मन नहीं होता है और कभी कोई दोस्त नहीं होता है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ सुमन। आज न्यूज 21 की टीम के द्वारा चित्तौड़गढ़ विधानसभा के एमएलए चंद्रभान सिंह जी से खास बातचीत की गई। आइए आज आपको दिखाते हैं कि उन्होंने जनता को क्या संदेश दिया है और किस निडरता से, किस निष्पक्षता से उन्होंने अपनी बातें हमारे चैनल के सामने रखी हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ सुमन। आज हम जो है एक खास बातचीत करने जा रहे हैं हमारे खास मेहमान से, जो कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा के एमएलए हैं श्री चंद्रभान जी। वो हमेशा से ही राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक मुद्दों को लेकर, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमेशा ही सक्रिय दिखाई दिए हैं। उन्होंने हमेशा निडर होकर अपने क्षेत्र की समस्याएं जो है सरकार के सामने रखी हैं। वो निडर काम करते हैं, निष्पक्ष शैली से काम करते हैं। ऐसे खास व्यक्तित्व से आज हमें मिलने का मौका मिला है, तो हम चाहेंगे कि हम जनता के सवाल जो हैं उन तक रखें, उनके राजनीतिक सफर के बारे में जानें और आगे की उनकी क्या रणनीतियां हैं ये खुद उनसे बातचीत करके हम जानते हैं। स्वागत करते हैं सर आपका। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी सबसे पहले तो मैं कि आपने खास समय निकालकर हमें ये मौका दिया है आपसे बातचीत करने का। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, आपका राजनीतिक सफ़र जो है सर वो कैसे स्टार्ट हुआ? आपको कैसे लगा कि आपको राजनीति में आना है? सर, ऐसी क्या वजह रही, कहाँ से प्रेरणा मिली? राजनीतिक में आने का सबसे बड़ा श्रेय मेरे फादर और मेरे दादाजी शुरू से सरपंच रहे हैं और आज दिन तक भी वो सरपंच हैं। आज भी मेरे पिताजी सरपंच हैं और शुरू से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। फिर स्कूलों में आने के बाद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारण मैं आज जिस स्तंभ पे बड़ा हूँ, वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत बड़ा हाथ है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारण आज मैं इस स्टेज पे हूँ। क्योंकि मैंने राजनीतिक शुरुआत पंचायत सदस्य से करी है, उसके बाद पार्टी का मंडल अध्यक्ष बना हूँ। बहुत कम उम्र का मैं 23-24 साल का पार्टी का मंडल अध्यक्ष बन गया और फिर केंद्रीय सहकारी बैंक का चेयरमैन बना हूँ। जो 10 साल तक मैं सेंट्रल केंद्रीय सहकारी बैंक का चेयरमैन रहा हूँ। उसके बाद मुझे एमएलए का टिकट मिला है और अभी मैं एमएलए हूँ, जिससे मेरे वाइफ भी अभी प्रधान है। सर, आपने जैसे कि बताया कि बहुत कम उम्र में ही आपने ये सफ़र तय कर लिया था, तो सर आज के युवाओं के लिए राजनीति में क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवा का यह है कि किसी भी काम में वो राजनीतिक, अगर अपन राजनीति में घुसे हैं तो निचली धरातल पे अपने लोगों की सेवा करने का, उनके साथ उठक बैठक का, मौत मरगत प्यास शादी और कहीं भी उनकी समस्याओं को लेकर अपन खड़ा रहेंगे। किसी भी मुद्दे के लेकर हम खड़े रहेंगे, ईमानदारी से अगर खड़े रहेंगे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ईमानदारी के लेकर उनके वास्तव में अगर कुछ सेवा करना चाहते हैं या किसी मुद्दे को, ऐसा कोई मुद्दा हो गया, गाँव में हो गया, शहर में हो गया, इस मुद्दे को सही लेकर अपन उस मुद्दे पर अगर आगे चलेंगे तो जनता आपके साथ रहेगी और ईमानदारी से उनकी सेवा करने का है। यूँ नहीं कोई स्वार्थ के कारण जनता से जुड़ना गलत है। ये जनता का सेवा करने के लिए अगर जुड़ेंगे तो जनता आपके साथ लगेगी। जी सर, ये आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि स्वार्थ से राजनीति में नहीं आए। सर, आप हमेशा से ही अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करते आए हैं, सरकार के सामने रखते आए हैं। तो सर, आपके क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें सरकार की जो योजनाएं हैं वो सफल रूप से कार्य कर रही हैं? सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की बहुत बड़ा तो हमारे यहाँ मेवाड़ में सबसे बड़ा है कि बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं पर नौकरी लाग नहीं पाए। नौकरी का सबसे बड़ा मुद्दा है और वो कारण है कि ये आज की तारीख में जो कांग्रेस के राज में जो पेपर लीक हुए हैं, इस दृष्टि से हमारा इलाका काफ़ी पीछे है। आज जितने भी नौकरी लगी, मैं सोच सकता हूँ हमारे यहाँ लड़के मेहनत करते हैं, उस पर इस स्थिति में नौकरी मिल नहीं पाती है। कारण है कि आज दिन तक के भी जो सरकारें रही वो कहीं न कहीं बेदाग तो नहीं कह सकता हूँ, वो कहीं न कहीं उन्होंने परीक्षाएं, एग्ज़ाम में कहीं न कहीं उन्होंने गड़बड़ करी। इस कारण हमारे एरिया मेवाड़ पूरा पीछे रहा है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। और आज हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ काफ़ी हैं, आदित्य है, बिरला है, जिंक है, उसके कारण हमारे युवा बेरोज़गार नौकरी लगे भी हैं और हम आए दिन उनके लिए प्रयत्न करते हैं कि हमारे इलाके में कम से कम 60% नौकरी हमारे लोकल लोग लगे और क्वालिटी के अनुसार अगर नहीं हो सकता है तो बाहर से भी आए, पर 60% नौकरी हमारे लोकल लगे और आज लग भी रहे हैं और उन फैक्ट्रियों के कारण हमारे लोगों को, युवा बेरोजगारों को नौकरी लगी है।
सर, आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या दिखाई दे रही है? आज उस चुनौती तो वास्तव में आने वाले दिनों में जिस प्रकार के युवाओं में नशा की चीज़ है, उस नशा के लिए कहीं न कहीं लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। आज में केएमडी इस प्रकार की जो बच्चों में आदत सी हो रही है, वो आज यहाँ नहीं पूरे देश में, पूरे राजस्थान में इस प्रकार की नशा वाली प्रवृत्ति हो रही है। उस नशा प्रवृत्ति के लिए कहीं न कहीं सरकार को एक्शन करना पड़ेगा, कहीं न कहीं कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ये हुक्का वगैरह इस प्रकार की जिस प्रकार की छोटी-छोटी होटलें हैं, छोटी-छोटी इस जगह हैं, हुक्के का काम हो गया, एमडी वाली चीज़ें हो गई या स्मैक हो गई या अफ़ीम हो गई, इस प्रकार की जिस प्रकार की बच्चे की प्रवृत्ति पड़ रही है वो बहुत गलत है। इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और कहीं न कहीं सख्त से सख्त कदम उठाकर उनकी कानूनी रूप से उनकी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी सर, अभी जैसे आपने नशे का ज़िक्र किया है, तो अभी राजस्थान में जो देखते हैं सर हम, रेव पार्टी जो है उनका चलन बहुत बढ़ गया है। अभी जैसे अगर हम बात करें तो 1 हफ्ते पहले ही मंडावा के अंदर 3 दिन की रेव पार्टी चली है। अभी पुष्कर में होली पे चलेगी। सर, ये एक तथाकथित तौर पे अगर हम कहें तो ये जो है म्यूज़िकल फेस्टिवल के नाम दे दिए जाते हैं उन्हें, लेकिन अगर अंदर जाके देखें तो सच्चाई कुछ और होती है। तो सर, ये पार्टीज़ क्यों नहीं रुक रही हैं? नशा मुक्त राजस्थान जो भजन लाल जी का सपना है, उसका ऐसे लग रहा है सर, सर हैं हम वो धज्जियाँ उड़ रही हैं। नहीं, देखो भजन लाल जी ने तो काफ़ी कंट्रोल किया है पिछले 13 से 18 से 23 के कार्यकाल में। इस प्रकार की नशा प्रवृत्ति बढ़ी है, इस प्रकार की स्मगलर बढ़े हैं, तस्कर बढ़े हैं, पर इस कार्यकाल में मैं सोच सकता हूँ लगाम तो लगी है, पर अभी भी कंट्रोल की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे रेव पार्टी हैं, ये इस प्रकार की जहाँ एमडी बन रही है, कहीं स्मैक बन रही है, किस प्रकार का नकली दारू बन रहा है या इस प्रकार दारू की तस्करी हो रही है, इस पे कंट्रोल की मैं सोच सकता हूँ। भाई, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस संगठन से बिलोंग करता हूँ, तो भी इसमें कमी मैं मानता हूँ, कमी कहीं न कहीं है। इस प्रकार की सरकार को और सख्त कदम उठाकर ताकत से इन चीज़ों को रोकनी पड़ेगी और जो करते हैं कानून में भी अगर कोई चेंजेस करना पड़ेगा तो कानून में भी चेंजेस करके उनको सख्त से सज़ा मिले और जो जहाँ से लिंक है, जहाँ मेन लोग बच जाते हैं वो बचे नहीं, 29 वगैरह जो भी हैं उनमें, वो सब उसमें मुलजिम बने। उनकी आदत में ये है कि उनको पेपरबाजी भी अच्छी हो और उनका इलाज भी ढंग से हो। सर, अभी आपको लेकर और सीपी जोशी को लेकर जो टकराव आप जो है सामने आ रहा है सर, ये अफवाहें काफ़ी गर्माहट लिए हुए हैं। सर, इनमें कितनी सच्चाई है? देखो, राजनीतिक में कभी कोई दुश्मन नहीं होता है और कभी कोई दोस्त नहीं होता है। राजनीतिक में छोटी-मोटी बातें चलती है। सीपी जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सांसद हैं और इस प्रकार की प्रक्रियाएँ होती रहती है। कहीं एक ही घर में अगर हम भाई रहते हैं तो छोटी-मोटी बातें होती है और छोटी-मोटी बातें हम लोगों के बीच में थी और वो काफ़ी हम आपस में बैठे और छोटी-मोटी बातें सब सुलटा कर हम दोनों चित्तौड़ के विकास के लिए, चित्तौड़ विधानसभा के लिए, चित्तौड़गढ़ जिले के लिए हम विकास साथ मिलकर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति में कोई लंबी दूरियाँ नहीं होती है और लंबी दोस्ती भी नहीं होती है। इसलिए राजनीति में सुबह किसके साथ, शाम को किसके साथ, ऐसा कोई नहीं है। सीपी जी के साथ हम मिलकर अभी काम कर रहे हैं और पहले भी हमने मिलकर कर काम किया है। छोटी-मोटी दूरियाँ जो थी किसी बीच के लोगों ने दूरियाँ फैलाई थी हम लोगों के बीच में, उन बातों को मेरे को भी कहीं नुकसान हुआ है, उनको भी कहीं नुकसान हुआ है, उसको बैठ के हम लोगों ने चर्चा करी और आने वाले दिनों में जिले के विकास के लिए, चित्तौड़गढ़ विधानसभा के लिए और हम कैसे अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करी और आज हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सर, अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी सर, हमारी जनता के लिए क्या संदेश है? आज की तारीख में जनता में मैं तो राजनीतिक में भी ये कह सकता हूँ, राजनीतिक में आप ऐसे एमएलए को चुने, ऐसे प्रधान को चुने, ऐसे चेयरमैन को चुने जो उनका खुद का स्वार्थ को छोड़कर जनता के हित के लिए खड़ा रहे, जनता की चीज़ों के लिए खड़ा रहे। उसकी जगह उसकी पार्टी भी अगर कोई गलत करती है तो उसका साथ नहीं दे के जनता का साथ दे। जब तक इस प्रकार की नहीं होगी और कानूनी रूप से जहाँ भी ऐसे गलत आदमियों की सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। गलत आदमी अपना भाई भी हो, अपना काका भी हो या अपना कोई पिताजी भी हो, तो गलत आदमी के साथ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छी तरह इस प्रकार की राजनीति करनी है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ईमानदारी से आपको करना पड़ेगा। और अब अगर हम जनता अपनी सरकार में कोई गलत काम हो रहा है तो उसमें हाँ में हाँ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अपने प्रतिनिधियों को, अपने सीएम को या अपने प्रधानमंत्री को जहाँ भी कोई बात करनी हो तो बात करके या लेटर लिख के उनको अवगत करवाना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
तो ये थे हमारे साथ चित्तौड़गढ़ विधानसभा के एमएलए चंद्रभान जी, जिन्होंने बहुत ही निष्पक्षता से अपनी सारी बातें कही हैं। जैसे कि राजनीति में ना तो कोई दुश्मन होता है, ना कोई दोस्त होता है। उन्होंने बोला कि अगर राजनीति में आए तो स्वार्थ के लिए नहीं आए। उन्होंने ये भी कहा कि आपको ये पता होना चाहिए आप किसे चुन रहे हैं। सरकार हमारे लिए है, हम सरकार को चुनेंगे तो वो हमारे लिए काम करे, हमें उनके लिए काम नहीं करना है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने जनता को ये संदेश दिया है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।